से आज हम लेके आए न्यूट्रिशन इन अमीबा। जैसे कि पहले हमने देखा है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, इन सब में हम लोग न्यूट्रिशन देख लिए कि यह कैसे अपना फूड ग्रहण करता है, किस पे डिपेंड है, किस प्रोसेस अपना भोजन कर रहा है। उसी तरह से ये एक अमीबा है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिंगल सेल का बना हुआ है। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल का, यूनि मीन्स एक, ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल का बना हुआ है। वो अपना फूड किस प्रोसेस से लेगा और किस प्रोसेस एक्सक्रीट करेगा वेस्ट मटेरियल को। तो अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में रहता है। ये जो है ये क्या खाता है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल। अमीबा जो खाना खाता है, जो फूड लेता है, वो क्या लेता है फूड के तौर पे? माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट होगा, ये एनिमल होगा, वो कहाँ पे रहता है? पानी के सरफेस पे जो तैर रहा होगा उसको वो इंगल्फ करता है, उसको खाता है। जैसे कि हम लोग एक अमीबा को यहाँ बनाए हैं, इसके ये पूरा क्या है? एक अमीबा का स्ट्रक्चर है। बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। और हम क्या है? एक फूड को रखे हैं आगे में, ये वाला पोर्शन जो है फूड है। तो अमीबा का ये वाला दोनों पोर्शन, ये पोर्शन क्या है? यही है सूडोपोडिया। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर होता है। तो ये क्या है? एक फॉल्स पैर है अमीबा के पास, जो कि अभी क्या ये बाहर की ओर निकल रहा है और फूड क्या होगा? अंदर की ओर आ रहा है। जब इसके आगे प्रोसेस पे जाओगे तो ये फूड क्या होगा? थोड़ा और अंदर जाएगा, इसका सूडोपोडिया थोड़ा और आगे जाएगा। फाइनली ऐसा प्रोसेस आ जाएगा जब क्या ये फूड अंदर आया और इसका सूडोपोडिया क्या दोनों आपस में मिल जाएगा और उसका फूड क्या होगा? अब उसके बॉडी के अंदर आ गया है। जब बॉडी के अंदर आया तो अब वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे और उस फूड को वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देगा, और इतना ब्रेक डाउन कर देगा कि वो वाटर सोल्यूबल हो जाए। कैसा? वाटर सोल्यूबल जब हो जाएगा तो इसका जो सेल है वो सेल रेप्चर करके उसके बॉडी में चला जाएगा और उसको ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करेगा। अब सबसे पहले इंजेक्शन कि एन अमीबा डज नॉट हैव माउथ। अमीबा के पास माउथ नहीं होता। जैसे हम लोग यहीं बताए कि अमीबा के पास क्या माउथ नहीं होता है, उसके पास सूडोपोडिया होता है। इट इंजेस्ट फूड यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। वो अपना भोजन कैसे लेता है? अपना सूडोपोडिया को यूज करके भोजन ग्रहण करता है। सूडोपोडिया आर टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सूडोपोडिया जो है ये टेम्पोररी क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, यहाँ पे बीच में फूड है। उसके बाद है डाइजेशन, कि जब फूड क्या होगा इसके बॉडी के अंदर आ गया तो अब वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। तो अमीबा में डाइजेशन कैसे होगा कि इट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा इन वैक्यूल विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो फूड आया अमीबा के अंदर, तो अमीबा ने क्या किया कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस रिलीज किए। अब वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? इस फूड को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कितना ब्रेक डाउन करेगा? इसको इतना छोटा कर देगा, इतना छोटा कर देगा जो कि वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुल सके। और जब ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा तो क्या ये फूड जो है एनर्जी देने के लिए तैयार है, तो ये इसके सेल में चला जाएगा, इसके बॉडी में चला जाएगा। अब है एब्जॉर्प्शन। जब फूड क्या पूरी तरह से पच गया तो अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन के थ्रू इसके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। किसके साइटोप्लाज्म में? कि ये जो जैसे एक अमीबा है, फिर से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये क्या है? एक अमीबा है। इसका यहाँ क्या हुआ कि अब यह फूड जो है पूरी तरह से पच चुका है। इसका एब्जॉर्प्शन होना मतलब कि अब यह इसके सेल में जाएगा। याद रखिएगा ये एक ही सेल का पूरा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसका जो साइटोप्लाज्म है रेप्चर होके इसी साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, और बाकी बचा हुआ जो इसका वेस्ट मटेरियल है वो बाहर हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहते हैं कि जब कोई भी पदार्थ है, जैसे हम भोजन किए, हमारे भोजन का हमारे पेट में गया, पेट से वो जो भोजन का एनर्जी जो बना है वो कहाँ जाएगा? अब हमारे ब्लड में जाएगा। वही चीज़ है
कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ अमीबा। वो फूड का क्या करेगा, खाना जो खाया उसका क्या करेगा, वो अपने ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या फिर रिप्रोडक्शन में लगाएगा। दिस इज नॉन एज एसिमिलेशन। एक और आता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। When a considerable amount of undigested food accumulate inside the amoeba, it cell membrane rupture। जब उसके अंदर में इतना सारा वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, बाहर निकालना चाहिए था, उसका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन रप्चर। मेम्ब्रेन मतलब फट जाता है, रप्चर मतलब फट जाता है, मेम्ब्रेन उसका फटेगा तब वहाँ से वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड मतलब बाहर हो जाता है।